रावण के 10 सिर, एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक विश्लेषण। 1. रावण के 10 सिर, वास्तविकता या मायाजाल। रावण के 10 सिरों की चर्चा वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मिलती है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्रीराम ने रावण के सिरों को काटा तो वे फिर से उत्पन्न हो जाते थे। ये घटना ये संकेत देती है कि या तो रावण के सिर किसी आसुरी शक्ति से पुनः निर्मित हो जाते थे या फिर यह एक रूपक था जो उसकी असाधारण शक्ति और ज्ञान को दर्शाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि रावण के ये 10 सिर वास्तविक नहीं थे बल्कि मायावी थे जो उसकी तंत्र मंत्र साधना और आसुरी विद्या से उत्पन्न होते थे। इसका प्रमाण हमें रामायण के अन्य प्रसंगों में भी मिलता है, जैसे मारीच का स्वर्ण मृग बनना। ये दिखाता है कि राक्षसों को जादू और छल विद्या का अच्छा ज्ञान था। रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर प्रस्तुत करना, ये भी मायावी शक्ति का संकेत है। इसलिए ये संभव है कि रावण के 10 सिर एक प्रतीक मात्र हों या फिर कृत्रिम रूप से निर्मित किसी जादुई शक्ति का परिणाम हो। 2. 10 सिरों का प्रतीकात्मक अर्थ। कई विद्वान ये मानते हैं कि रावण के 10 सिरों का तात्पर्य उसकी अद्वितीय बौद्धिक और शारीरिक क्षमता से था। कहा जाता है कि उसके पास 10 मनुष्यों के बराबर बुद्धि थी, 10 मनुष्यों के बराबर बल था, 10 दिशाओं में उसका प्रभाव था। कुछ धार्मिक और दार्शनिक व्याख्याएं ये भी बताती हैं कि उसके 10 सिर 10 प्रकार के दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और ईर्ष्या का प्रतीक हैं, जो अंततः उसके पतन का कारण बने। 3. आदिवासी मान्यताएं। रावण आदिवासी राजा था। भारत में कई आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से गोंड जनजाति, रावण को एक वीर योद्धा और अपने पूर्वज के रूप में पूजते हैं। गोंड समाज के लोग उसे राजा रावण मंडावी के नाम से जानते हैं। उनके अनुसार दशानन शब्द का अर्थ 10 सिर वाला नहीं बल्कि महान राजा है। वे रावण को 7 गोत्रों वाला आदिवासी राजा मानते हैं, जबकि अधिकांश हिंदू समाज दशहरे पर रावण दहन करता है। वही आदिवासी समाज इस दिन रावण का शोक मनाता और उसकी पूजा करता है। इसका ऐतिहासिक प्रमाण यह है कि कई दक्षिण भारतीय मंदिरों में रावण की पूजा की जाती है, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। रावण के 10 सिरों की वास्तविकता पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वह एक असाधारण योद्धा और विद्वान था। कुछ लोग इसे उसकी शक्ति का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे आसुरी मायाजाल मानते हैं। वहीं आदिवासी समाज उसे एक महान राजा और अपने पूर्वज के रूप में पूजता है। इसलिए रावण केवल एक नकारात्मक पात्र नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक जटिल एवं महत्वपूर्ण पात्र था, जिसे अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है।